नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ही शुक्ला। करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सेवा सप्ताह में 70 की थीम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन आज। जन्मदिन पर लगा बधाइयों का तांता। राष्ट्रपति गृह मंत्री ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी। आदिवासी की हत्या मामले में राज्यपाल उइके ने सीएम शिवराज को लिखा खत, उच्च स्तरीय जांच का अनुरोध। सीएम ने जीटी कोविड सेंटर का किया शुभारंभ, निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया शुभारंभ सर्व सुविधा युक्त जीतो कोविड सेंटर। अस्पतालों की मनमानी पर लगाम, आरटीपीसीआर जांच के 1600 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 900 रुपए तय, ज्यादा लेने पर होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में रोजाना बढ़ रहे कोरोना के केस, प्रदेश में मौत का आंकड़ा 600 के पार, 47 दिनों में ही 580 जाने गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। जांजगीर चांपा से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर जिला जेल में भी अब कोरोना का कहर बढ़ रहा है। जिला जेल में कोरोना के एक साथ 15 मरीज मिले, एक 70 साल का बुजुर्ग बंदी भी शामिल है इसमें। हत्या के आरोप में जेल में निरुद्ध था, हालत गंभीर है बुजुर्ग की। स्वास्थ्य विभाग की टीम जिला जेल पहुंची। शेष 14 बंदियों को आकांक्षा परिसर में भर्ती कराया गया है और अभी सभी 250 बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। तो बड़ी खबर जांजगीर चांपा से आपको बता रहे, जहां पर कोरोना का कहर अब जिला जेल में भी। एक साथ 15 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिला जेल में कोरोना के 15 मरीज मिले हैं, एक 70 साल का बुजुर्ग बंदी भी शामिल है। हत्या के आरोप में जेल में विरुद्ध था बुजुर्ग, हालत गंभीर है बुजुर्ग की। हत्या के आरोप में जेल में निरुद्ध था, हालत गंभीर है बुजुर्ग की। स्वास्थ्य विभाग की टीम जिला जेल पहुंची और बचे शेष 14 बंदियों को आकांक्षा परिसर में भर्ती कराया गया और बाकी बचे 250 बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा। बड़ी खबर आपको जांजगीर चांपा से बता रहे हैं, जहां पर जिला जेल में भी अब कोरोना का कहर बढ़ रहा है। जिला जेल में कोरोना के 15 मरीज मिले हैं और उसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हेमंत पटेल हमसे जुड़ चुके हैं। हेमंत, अब जिला कारागार में भी जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही, कहीं ना कहीं जो कोरोना का कहर है वो जिला जेल भी पहुंच गया है। क्या कुछ और अपडेट है आपके पास? जी, बताना चाहूंगा कि जांजगीर जिला जेल में भी कोरोना के मरीज मिलना प्रारंभ हो गया है। 15 विचाराधीन कैदी मिले हैं, कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिन 70 साल के बुजुर्ग कैदी की भी कोविड-19 की चपेट में है। देर रात बुजुर्ग कैदी की तबियत बिगड़ने के बाद स्वास्थ्य परीक्षण की टीम ने जिला जेल में परीक्षण किया गया है, जिसमें पॉजिटिव मिले हैं। सभी कैदियों में भी रकम मच गया है। जिला जेल के एक सेल को भी उपचार के लिए तैयार की जा रही है। सूत्रों के अनुसार जिला जेल आंकड़ा सही रूप से नहीं बता रहा है कि कितने कैदियों का कोविड परीक्षण किया गया है। कि जिला जेल में जितने भी स्टाफ वगैरह हैं और 250 कैदी वहां पर मौजूद है, उनका भी अभी तक स्वास्थ्य परीक्षण किया है कि नहीं, इसका भी जानकारी नहीं दी जा रही है। हेमंत, जिस तरीके से जिला जेल में मरीज 15 पाए गए, कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई होगी, इस वजह से कोरोना का जो कहर है अब वो जेल तक पहुंच गया है। जी, यहाँ देखा जा रहा है कि जिस हिसाब से आंकड़ा बढ़ते जा रहा है कोरोना कोविड का, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन भी कुछ ध्यान नहीं दे रहे, ना ही यहाँ के जिला स्वास्थ्य अधिकारी भी कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हेमंत, 250 जो अन्य बंदी हैं उनका भी परीक्षण कराया जाएगा, उस पर अभी तक क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? क्या उनके सैंपल्स भेज दिए गए हैं और रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? जी, 250 यहाँ विचाराधीन कैदी यहाँ मौजूद है, उनका भी स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। साथ ही जिला जेल में जितने भी कर्मचारी हैं उनका भी स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए हेमंत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर जांजगीर चांपा से, जहां पर
जिला जेल भी कोरोना के साए में। एक 70 साल का बुजुर्ग बंदी भी शामिल है, जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। 15 लोगों में एक साथ कोरोना की पुष्टि हुई और 250 अन्य लोगों का भी परीक्षण के लिए सैंपल भेजा जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। आज वो 70 साल के हो गए हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सुबह से ही बधाइयों का तांता लगा हुआ है। देश के तमाम पार्टियों के नेता सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने भी भारतीय प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में पार्टी कार्यकर्ता सेवा सप्ताह मना रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। नेपाली पीएम ने नरेंद्र मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और प्रसन्नता की कामना की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर कहा कि मोदी जी के रूप में देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिसके लोक कल्याणकारी नीतियों से वंचित वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और एक मजबूत भारत की नींव रखी है। जेपी नड्डा ने भी बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी। बता दें आपको कि राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी है। देश विदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी जा रही है। और आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। अलीगढ़ आपको ले चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के अवसर पर जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो हवन पूजन कर रहे हैं, पूजा अर्चना चल रही है। देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और ये उसकी कुछ वानगी आपको दिखा रहे हैं। अलीगढ़ की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर टीका लगाते हुए आपको दिख जाएंगे और पूजा अर्चना यहां पर हो रही है। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना सभी कर रहे हैं। देश विदेश से ट्वीट के जरिए बधाई दी जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्या हो गया देखिए मैम भैया हो रहा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद। पीएम मोदी की दीर्घायु के लिए आयोजन किया गया है। यहाँ पर बता दें आपको कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है आज और बीजेपी कार्यकर्ताओं में आप उत्साह देख सकते हैं। मिठाई यहाँ पर बांटी जा रही है, पूजा अर्चना की गई। मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने एक हवन यज्ञ किया है, जिसको लेकर सेवा सप्ताह के रूप में एक कार्यक्रम मनाया गया है, जिसमें युवा मोर्चा ने रक्तदान देकर मोदी जी को मजबूत किया है और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जो रक्त की कमी हो रही है उसकी पूर्ति हो सके। भगवान से हमने कामना की है हवन के द्वारा, पूरी विधि विधान के द्वारा, कि हे प्रभु हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को दीर्घायु प्राप्त हो और इस विश्व में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का खात्मा हो सके, जिससे हमारे मोदी जी का जो सपना है अखंड भारत को पूरा करने में वो इन्हें सहायता मिले। और इसी के आज गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी के इंसान नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन पर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा एक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस हवन यज्ञ के द्वारा परमपिता परमेश्वर से यह कामना की गई कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी दीर्घायु हों, निरोगी हों और हम सभी की इसी प्रकार प्रधान सेवक के रूप में इस राष्ट्र की, इस देश की सेवा करते रहें। इसी कामना के लिए आज इस यज्ञ का आयोजन किया गया।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। आज वो 70 साल के हो गए हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सुबह से ही बधाइयों का तांता लगा हुआ है। देश की तमाम पार्टियों के नेता सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा ने भी बधाई दी है। और अब आपको ट्वीट दिखा देते हैं। अमित शाह ने ट्वीट किया, राष्ट्र सेवा और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित देश के सर्वप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मोदी जी के रूप में देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला जिससे लोक कल्याणकारी नीतियों से वंचित वर्ग को सराहा। दशकों से अपने अधिकारों से वंचित देश के गरीबों को घर, बिजली, बैंक खाता और शौचालय देना हो या उज्ज्वला योजना से गरीब माताओं के घर गैस पहुंचाकर उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन देना। एक मजबूत, सुरक्षित, आत्मनिर्भर भारत के लिए अपने जीवन का क्षण क्षण खपा देने वाले ऐसे महान नेताजी के नेतृत्व में मां भारती की सेवा करने का अवसर मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं देश के करोड़ों लोगों के साथ मोदी जी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर पर विश्व पटल पर भारतवर्ष के मान सम्मान को बढ़ाने वाले जननायक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपने भारत के जीवन मूल्यों व लोकतांत्रिक परंपरा में निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किया है। मेरी शुभेच्छा और प्रार्थना है कि ईश्वर आपको सदा स्वस्थ व सानंद रखे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अंत्योदय से राष्ट्रोदय की संकल्पना को साकार करते यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम की कपथ इसी प्रकार एक भारत श्रेष्ठ भारत के दिव्य ध्येय की ओर बढ़ते हुए मां भारती को गौरव भूषित करते रहें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीतो कोविड सेंटर का शुभारंभ किया। जन मानस भवन रायपुर में कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए ये सर्व सुविधा युक्त कोविड सेंटर जीतो छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। रायपुर के एयरपोर्ट के समीप स्थित इस कोविड सेंटर में 200 बिस्तर की व्यवस्था है और यहां कोविड के मरीजों के लिए बेहतर इलाज के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम के अलावा भोजन इत्यादि का निःशुल्क प्रबंध है। जीतो कोविड सेंटर के शुभारंभ कार्यक्रम में मंत्री रविंद्र चौबे, टीएस सिंहदेव, मोहम्मद अकबर, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, अमरजीत भगत, विधायक सत्यनारायण शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। बस्तर कलेक्टर बंसल ने लालबाग क्षेत्र में स्थित सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया स्मारक स्थल में आयोजित अभियंता दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। वैज्ञानिक और निर्माता के रूप में देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले भारत रत्न सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को जयंती को नमन करते हुए कार्यक्रम में उपस्थित सभी इंजीनियरों को अभियंता दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि अभियंता दिवस मनाना जरूरी है ताकि इंजीनियरों को अपने कार्यों के गर्व की भावना दी जा सके। कार्यक्रम के कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि वे स्वयं इंजीनियर छात्र रहे हैं। साथ ही जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक झा और सीओ इंद्रजीत चंद्रवाल भी इंजीनियरिंग छात्र रहे हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में उपस्थित अधिकारियों ने सर विश्वेश्वरैया की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया। कामों को दिखाने में तो फिर हमारा काम सिर्फ मेजरमेंट बुक भरना नहीं है। हम लोग अपने आप को जो नई टेक्नोलॉजी है, जो नई चीज नहीं रह सकते अगर आप लोगों के द्वारा वो काम नहीं किया गया। तो और आने वाले बलौदाबाजार जिला के कसडोल नगर के उचित मूल्य की दुकान से हितग्राहियों को खराब चना वितरण किया गया। इस पूरे मामले में दुकान के सेल्समैन और समिति प्रबंधक का भी कहना है कि स्टॉक में 16 क्विंटल चना है जिसे हितग्राहियों को निःशुल्क 1 किलो वितरण करना है, लेकिन बोरियों को खोलने से पता चला कि चने खराब हैं। बावजूद खराब चना हितग्राहियों को वितरण किया जा रहा है क्योंकि समिति की शिकायत के बाद भी इसे वापस नहीं लिया गया। मजबूरी में इस चने को हितग्राहियों को वितरित किया जा रहा है। आखिर ऐसे चना जिसे लोग खा न सके और जैसे तैसे खा भी लेते हैं तो बीमार होना तय है। ऐसे चने के वितरण कर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? देख रहे हैं सर, उसी किस्म से चना आ रहे हैं, अब उसी को दे रहे हैं हितग्राहियों को। आप मानते हैं इस चीज को कि चना जो आया है बांटने के लिए लोगों को लिए वो चना सही नहीं है?
एकदम से तो ख़राब नहीं है सर, वैसे मीडियम है। तो नहीं की थी सर मैं। कितना स्टॉक में चना आया था आपके पास? 16 क्विंटल आया था सर। तो कितना भी इसमें से आप वितरित कर चुके हैं? ऐसे 4-4.5 क्विंटल हो गए सर। किसी को ऐसे तो बताते हैं कि इस तरह से आए हैं और उसी को दे रहे हैं करके संतुष्टि करते हैं उनको। कितने वार्डों में यहाँ ले जाते हैं वार्डवासी? इसमें 5 आते हैं सर, 1, 2, 3 और 11-12 वार्ड आते हैं। हम ये देखना भी, वो तो गाय जानवर भी खाए के लायक नहीं है। देना है तो साफ देती, सामान ला कोई भी देना है तो, नहीं देना है तो मत देती। कब दे रही सोचना ला? अभी ला के 3-4 रोज हो गए। 3-4 दिन हो गए। हाँ, 3-4-5 रोज पहले के लाने। तो पूरा चना ला देख के कब बोलेगा कि खराब है? हाँ बोले ना, खराब है करके। ये तो जानवर भी खाए के लायक नहीं करके, तो ले जाओ ना इसे के होलसेल से मैंने दे दी है। कौन सा सेल्समैन? कहाँ? राजेंद्र कुमार केवट, चाटीपाली वाला। हाँ, तो मोतरा सोसाइटी में भी है पदस्थ। पूरा पानी पर होकर वो पिया गया था। बोले थे शनिवार को गए थे हम लोग, तो बोले तो वैसे आए तो वैसे ही दे रहे हैं बोले हैं। कितना किलो चना दिया गया? वो करीबन 1-1.5 किलो है चना, और सभी जने बोले हैं, अकेले नहीं पूरा। कौन सी सोसाइटी में गए थे चना खरीदने के लिए आप लोग? सहकारी बैंक के बाजू में है, राजन के अमृता करके सेल्समैन है, वो दिया है वो। अच्छा, और कितने लोग थे वहाँ पे? वहाँ कम से कम 10-15-20 लोग थे। सबको ऐसे चना दिया? जी, वैसे ही दिए हैं। इसकी शिकायत कहीं की आप लोगों ने? उसी को ही बोले तो वैसे आए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे बोले हैं। जांजगीर के कलेक्टर यशवंत कुमार और जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर से पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर शुभकामनाएं दी। कलेक्टर और जिला एवं सत्र न्यायाधीश महिला एवं बाल विकास के अधिकारियों से चर्चा कर राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान आयोजित हो रहे गतिविधियों की जानकारी ली। कलेक्टर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि सुपोषण के प्रति जन जागरूकता के लिए राष्ट्रीय पोषण माह 2020 का आयोजन किया जा रहा है। इस माह के दौरान पोषण रथ गांव गांव पहुंचकर लोगों को सुपोषण का महत्व समझाएंगे। ऑडियो एवं पोस्टर के माध्यम से पोषण और स्वच्छता का संदेश लोगों तक पहुंचाया जाएगा। पोषण माह के दौरान बच्चे के पहले 1000 दिवस में सही पोषण के महत्व को संदेश गांव गांव में समझाया जा रहा है। साथ ही पोषण माह के निर्धारित कार्यक्रम के तहत एनीमिया, डायरिया, स्वच्छता तथा पौष्टिक आहार, साफ सफाई पर आधारित संदेशों का प्रचार प्रसार विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से किया जा रहा है। आज से जिले में सुपोषण जागरूकता रथ प्रारंभ किया गया है, जो सभी ब्लॉक्स में होते हुए जागरूकता फैलाएगी। इसमें सुपोषण युक्त होने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए और क्या क्या नहीं किया जाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ों के लिए अनाउंस करेंगे, वो जागरूकता फैलाएंगे। साथ ही बाल विवाह करने के क्या क्या नुकसान हैं, बाल विवाह क्यों नहीं करना है चाहिए, इसके लिए भी जागरूकता फैलाया जाएगा। और ये पूरे ज़िले में रथ भ्रमण करेंगे ताकि सभी लोगों को जागरूकता मिले। रायगढ़ के कोतरा रोड में सामने आई जमीन के नामांतरण व बंटवारे के फर्जीवाड़े के मामले की गूंज राजस्व मंडल तक पहुंच गई है। मंडल ने मामले की जांच शुरू कर दी। फर्जीवाड़े की जांच के राजस्व मंडल के अध्यक्ष सीपी खेतान बुधवार को रायगढ़ पहुंचे। मेरी जानकारी के अनुसार इस दौरान एसडीएम कार्यालय में 1.5 घंटे से भी अधिक समय तक दस्तावेजों की जांच की। हालांकि इस दौरान मीडिया को दूर रखा गया। सूत्रों ने बताया कि कोतरा रोड इलाके में प्राइम लोकेशन में स्थित एक जमीन के नामांतरण को लेकर मनीराम विरुद्ध नटवर बेरीवाल के मामले की सुनवाई तहसील कोर्ट में हुई थी। वहीं तहसील न्यायालय के फैसले के विरुद्ध दूसरे ने पक्ष में एसडीएम न्यायालय से अपील की थी। वहीं मामले में राजस्व मंडल ने पीड़ित की शिकायत को प्रथम दृष्टया सही पाते हुए जांच शुरू की। जांच पूरी होते तक राजस्व मंडल ने एसडीएम बाई के उर्वशा को पद से पृथक करने का निर्देश जिला कलेक्टर को दिया। हालांकि उन्होंने इस संबंध में मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। चूंकि एसडीएम के द्वारा एक ही दिन में कई आदेश पारित किए गए हैं जिसमें जल्दबाजी दिख रही है, ऐसे में मामला संदिग्ध मानते हुए जांच की जा रही है। प्रकरण था जिसमें एसडीएम के द्वारा आदेश पारित किया गया था, इसके बारे में जांच करने के लिए साहब आए थे। तो उन्होंने जो प्रारंभिक जो जांच वगैरह अपने करके और अपने एक व्यक्ति को छोड़ा हमारे ऑफिस से, वो थोड़ा बाकी जो कुछ केसेज और जांच कर रहे हैं। जांजगीर चांपा अकलतरा जनपद पंचायत में पदस्थ उप अभियंता सुमित कुमार व उसके निजी सहयोगी राजकुमार रात्रे बिलासपुर एंटी करप्शन की टीम ने 20,000 की रिश्वत लेते हुए से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अकलतरा जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुड़पार पूर्व सरपंच के पति राजेश
कोसले ने बिलासपुर एसीबी से शिकायत की थी। उसकी पत्नी पूर्व पंचायत के कार्यकाल के दौरान ग्राम मुड़मार की सरपंच थी। पंचायत में होने वाले कार्यों की मूल्यांकन रिपोर्ट बनवाने के लिए जनपद पंचायत अकलतरा के पदस्थ उप अभियंता सुमित राजपूत 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा था। दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। प्रार्थी है राजेश कुमार ढोसले, जिनकी पत्नी जो है ग्राम मुड़पार की पूर्व की सरपंच थी। पंचायत के कामकाजों को लेकर मूल्यांकन रिपोर्ट के एवज में आरईएस के सब इंजीनियर सुमित राजपूत के द्वारा जो है 40,000 रुपये की मांग की गई। प्रार्थी के द्वारा एसीबी बिलासपुर को शिकायत की गई। शिकायत का सत्यापन कराया गया। शिकायत सही पाए जाने पर जो है प्रार्थी और आरोपी के बीच में रिश्वत की रकम 40,000 के एवज में 20,000 रुपये दिए जाने पर सहमति तय हुई। दोनों को रंगे हाथ पकड़ा गया और दोनों आरोपियों के खिलाफ में जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जो है कार्रवाई करके न्यायालय पेश किया जा रहा है। बढ़ती कोरोना महामारी के बीच महापौर राजकिशोर प्रसाद ने बाकी बोगरा का दौरा किया और यहां की बढ़ती अनियमितता तथा लचर व्यवस्था को देखते हुए खुद ने संज्ञान लिया और उन्होंने स्वयं लचर व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एसईसीएल प्रशासन एवं अपने अंतर्गत आने वाली सारी रुकी हुई कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन जनता को दिया। जनता की ओर से बढ़ती कोरोना महामारी में लापरवाही बरती जाने वाली लोगों के सामने उसका जवाब में प्रशासन की ओर से हो रही गलती की जांच में उसमें पाए जाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया। अभी 2 दिन उन्होंने सब ट्रेनिंग लिया और क्या क्या उनको जिम्मेदारी दी गई उसका वो लोग नियम से पालन करें। सर जो अभी सफाई कर्मी उनका जो कोरोना टेस्ट हो रहा है, सर कई जगह ऐसा भी कि पूरे स्टाफ का टेस्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ कुछ लोगों का टेस्ट हो रहा है। मतलब स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने नहीं, टेस्ट तो पूरा हो रहा है। निगम की तरफ से भी देखेंगे और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी हर वार्ड ऑफिस में और जोन कार्यालयों में भी वो टेस्ट की व्यवस्था की गई है। मुनादी पहले से करा दिया जाता है और उस क्षेत्र के लोगों को हमारे सब साथी लोग भी जानकारी देते हैं। जिसको थोड़ी बहुत अगर कोई लक्षण दिखाई पड़ते तो अपने से जाके भी टेस्ट कराता है। तो उसमें निगम का अमला और स्वास्थ्य विभाग पूरा तरह से लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।